मैंने साले तुझे 5,000 रुपया दिया और आज पैसे देने से इनकार किया। नहीं ठाकुर साहब, क्यों? हम पैसा लाए नहीं और पैसा देवे बेईमानी न कर, लेकिन थोड़े दिन रुक जाओ ठाकुर साहब। क्या रुक जाऊं? साले कोई मेरे घर में बैंक है जो इस तरह मैं गरीबों को रुपया बांटता फिरूं? नहीं ठाकुर साहब, मैं पलक का सताया खुद ही रो रहा, मैं पलक बताओ नहीं कुछ दिनों में चुका जो मैं कर जाऊं सभी इस तरह से भी तो मुझसे कहीं जो और मुझे आ गया तेरा दुनिया से कर दो। साले पैसा नहीं देगा? देख ये साला बुढ़ा बेहोश हो गया है। हाँ, बेहोश तो होगा। मुझे डर लगता है कहीं साला मर न जाए। तो भागो ही तो फिर। कहा? अरे तो भाग चलो तो मर जाएगा। अगर ठाकुर राणा से जिसने टकराया है उसका यही हाल हुआ है। आओ मेरे साथ, सभी रास्ते मैं जानता हूं। ठीक है? आओ, आगे की बात बाद में बताऊंगा। और जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं। ये बात है। इधर कहानी बिठा दे। इधर ठाकुर राणा प्रताप सिंह इधर मुखिया दादा को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि मुखिया दादा जब बेहोश हो जाते हैं तो राणा साहब यहाँ से चले जाते हैं। उस समय ध्यान दें, देखिए बलवंत मुखिया का बेटा मलखान देखिए घर पहुंचता है तो घर में पिताजी को देखता है तो क्या सोचता, आप लोग कहानी में ध्यान दें। इधर देखिए मलखान और देख कर राम जी को देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम जी को
बाग में बस खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को या सिया राम को, राम देखे सिया को या सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। हेलो पिताजी, सियाज को अचानक क्या हो गया पिताजी? पिताजी जब सुबह कॉलेज गया था पिताजी, तब तो आपकी तबीयत ठीक थी। अचानक आपको क्या हो गया पिताजी? दिल मेरा दिल मेरा घबरा रहा, देख हालत आपकी कि हाल किसने कर दिया, ये हमारे बाप की आँखी खोलो कुछ तो बोलो, ऐ मेरे प्यारे पिता, बिन सुने होता नहीं दिल को हमारे सबर। पिताजी आपको अचानक क्या हो गया पिताजी? सुबह कॉलेज गया तो आपकी तबीयत ठीक थी कि अचानक आपको क्यों हो गया? जरूर बताऊंगा बेटा, सुनो हमारी बात को और जाना ध्यान देकर सुनो। आए बेटा क्या कहा पिताजी? ठाकुर राणा ने आपकी हालत की है? आखिर क्यों क्यों आपकी ये हालत की है पिताजी? बेटवा यो तो मुँह नहीं जाने पायन
ठाकुर साहब आए, कई मुखिया हमें भाग मल्टा सिद्ध कहो, रुपया नहीं दियो, तो हम कहीं ठाकुर साहब बेईमानी न करब, पैसा आवे दिया और मत उनका पैसा दे दिया, तो तुम्हारा भाग हम कुछ उल्टा सिद्ध नहीं कहे, लेकिन हमारी यहाँ पर बातें नहीं सुनी, मार अत्ता मारे जब हम बेहोश हो गए, तो हम न जाने कत्ती मिच गए, कत्ती मिच नहीं गए। पिताजी, हम लोगों ने ठाकुर साहब के पैसे देने से इनकार तो नहीं किया था पिताजी। अगर हम लोगों के पास पैसे होते तो क्या उन्हें पैसे वापस नहीं करते? तो इसमें पिताजी, इसमें मारने की क्या बात है पिताजी? जबकि ठाकुर साहब को मालूम था कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है और उन्होंने आप मार कर नुकसान कर दिया पिताजी। से आपकी हालत पिताजी उससे नहीं देखी जाती है, नहीं देखी जाती है पिताजी। पिताजी कहा यार उससे नहीं देखी जाती है। अरे दोन भवा छोड़ो क्या करे? नहीं पिताजी, देख कर दशा मेरे प्यारे पिता, देख कर पत्थर अगर रावता ने किया तो समझ लो पिता आए बेटवा, उनसे लड़ाई मामला में बड़े खराब मनाई है और बेटा राणा सिंह से है रहना नहीं, मुझे जाने की इजाजत दीजिए पिताजी। मैं ठाकुर साहब की हवेली पर जाना चाहता हूँ। पिताजी कि बाप तुमको कसम अपने मलिकान की, बाप वहाँ जाने से इनकार करिए नहीं, मेरे हकीम पिताजी और दुआ कीजिए, कुछ न होगा वहाँ मुझे।
सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। मैं वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने जा रहा हूँ जो मुझे वहाँ कुछ हो जाएगा। बेटवा हम तो कही रहन कोई बड़े खराब मने उनसे लड़ाई झंझट करे से कोनो फायदा नहीं। पिताजी मैं वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने जा रहा हूँ, इसीलिए पिताजी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटवा, तुम अपन कसम दियो तो हम मजबूर रह गए हैं। क्या बेटवा, लेकिन लड़ाई झंझट हुआ न करो। क्या बेटवा? दिनेश आओ चलते हैं, पहले पिताजी को अस्पताल लेकर चलते हैं। देखो पिताजी की क्या हालत हो गई है। आओ चलते हैं। यह गरीबी बड़ी खराब चीज है। भगवान सब कुछ दिए लेकिन गरीबी को एक न दिए। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बदे हेलो हाँ साहब, इधर कहानी पे ध्यान दें। इधर मलखान अपने पिताजी से समझा करके कहता है कि हम जाएंगे ठाकुर साहब के पास, उससे पूछेंगे आखिर तुम्हें किस लिए मारा है। दोस्तों इधर कहानी में ध्यान दें। इधर ठाकुर राणा की हवेली है, इधर नाग प्रताप सिंह हवेली में बैठे रहते हैं। और बड़े भैया राणा प्रताप सिंह जब पहुंचते हैं तो देखिए दोनों भाइयों में क्या बात होती है, आप लोग कहानी में ध्यान दें। धरपाल बड़े भैया बलवंत मुखिया के घर गए थे, हाँ वापस आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए। चलो हम क्या आने का इंतजार करते हैं। और यहाँ के हमारे श्रीमान राम लखन जोकर मास्टर पेलहानी, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार कलम हमारी पार्टी की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया। द्वारपाल हमारे ठाकुर साहब ये बताओ मुझे, हाँ मेरे छोटे भाई नाग प्रताप सिंह हाँ हवेली बैठे हैं ना? आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ चल के मिलते हैं। चलिए बड़े भैया आखिर क्या बात है? और बदनिया पसीने से तर हो। नाग सिंह क्या बात हुई बड़े भैया? तुम जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल कि मेरे चेहरे पर उदासी क्यों हुई? हाँ तो सुनो मेरी बात। और महीना